अगर हम समाज सेवी हैं तो हमें इसका प्रचार क्यों करना पड़ता है? आप किसी भी शहर में चले जाओ, समाज सेवियों के होर्डिंग्स आपको मिलेंगे लिखे हुए, ये समाज सेवी, फलाने समाज सेवी, ये फलानी समाज के समाज सेवी। हाँ या ना, सही बताओ, मिलेंगे कि नहीं? अच्छा, जब आप समाज के सेवी हो, मतलब समाज की सेवा करने वाले, तो उसका प्रचार तो समाज को करना चाहिए। आज हमारा समाज कहां जा रहा है? किसी ने प्लान, मैंने एक दिन और कही थी बात, हमारे समाज का चारित्रिक भयंकर पतन हो रहा है कि नहीं? समाज में जो कुछ चंद पैसे कमा लेते हैं उनका बोलबाला है। समाज सेवा किसको कहते हैं? जो सबसे नीचे है आपके समाज में, आप उसकी सेवा करो। बड़े के यहां जाके सलूट मत मारो, वो तो उस लायक है, वो अपने आप कर लेगा जो कुछ करना है। असली समाज की सेवा की जरूरत किसको है? जो हमारे समाज में सबसे छोटे लेवल पे नीचे खड़ा है, जिसकी एक समय की रोटी भी नहीं है, हम उसकी सेवा करें, हम उसके साथ खड़े हों और उसका भी प्रचार न करें। एक जगह हम समाज सेवा देख रहे थे कोरोना में, कोई कुछ देने गए थे, केला वेला बांटने गए थे, केला। महाराज 15 केला, एक आदमी को एक पैकेट में 15 केला दे रहे थे और फोटो खिंचवाने वाले कम से कम 35 थे। अब ये सेवा है कि प्रदर्शन है? जवाब दीजिए। हम कल गंगा जी गए, यहां से कथा के बाद सीधे चले गए। कल हमें एक बच्ची मिली, वो आई नहीं, हमने कहा था तू आना बेटा, आई नहीं, आई ना। हमने उसके लिए कुछ व्यवस्था करके रखी थी कि तुम आओगी तो हम तुमको वहीं, छोटी सी 4 में पढ़ती, 4th क्लास में, उसका दुख देखने योग्य, सुनाने योग्य भी नहीं है। रो रही थी, परेशान थी, तो हमने कहा हम आ जाओ, करेंगे कोई सेवा जो हमसे बन पड़ेगी। समाज सेवा की बात हम कर रहे थे। यहां हम किसी को, अपने लिए भी हम कह रहे हैं, कई बार हमें भी फोटो कराना पड़ता है। हमारे भी फोटो आपने देखे होंगे, लेकिन वो ट्रस्ट के होते, वो हमारे नहीं होते। जो धन आप देते हो उस ट्रस्ट को, ट्रस्ट फिर उससे जो कार्य करता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारा पर्सनल कोई मैटर नहीं है। और जो हमारा पर्सनल होता है वो हम कभी किसी को नहीं बताते। हम आपको भी नहीं बता, हम करते ही नहीं तो बताएंगे कहां से? हम कुछ करते ही नहीं, यही समझो। लेकिन पर्सनल हम नहीं। समाज सेवा का मतलब हम कह रहे थे, सबसे बड़ी समय समाज में आवश्यकता क्या है? बताइए, बताइए सबसे बड़ी आवश्यकता। मेरी नजर से अगर देखो तो आज समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है सामाजिक चारित्रिक उत्थान की, कि हमारा चारित्रिक उत्थान हो, जो पतन हो चुका है। इतना लंबा पतन है महाराज, मैंने फिर कहा था, बाप के यहां बेटी सुरक्षित नहीं, बहू के, ससुर के साथ बहू सुरक्षित नहीं, भाई के साथ बहन सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा पतन और क्या होगा? ये भारत है। लंका में भी इतने बुरे काम नहीं होते थे। लंका में भी सुपर्णखा सुरक्षित थी कि नहीं? हम रावण को राक्षस कहते हैं, अंदर झांके कभी कि हम लोग कितने बड़े राक्षस हैं। हम किसी की स्त्री के सामने चले जाएं, वो डर जाती है, पता नहीं ये क्या करेगा। बाहर की नहीं, अपने घर की रिलेटिव्स, और हम कहते हैं सामाजिक अरे जाओ झूठा आदमी, समाज नहीं है। 4 केले बांटकर कोई समाज सेवी नहीं हो सकते हम लोग। आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है समाज को, तो समाज को उत्थान चाहिए, वो चारित्रिक लेवल पे। जहां बहन बेटियां निकल जाएं तो ये कहें कि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे चाचा खड़े, ये सब समाज के लोग मेरे अपने हैं। किसी को भी आपसे नजर चुराना ना पड़े।
तब समझना तुम्हारा भारत विकास कर रहा है। ये जो पढ़े लिखे हैं ना, इन्होंने बहन जी की जगह भाभी जी कहना शुरू कर दिया, फ्रेंड कहना शुरू कर दिया, जिससे ये लोग निकम्मापन कर सकें। मैं भारत की माता बहनों से कहना चाहूंगा, जो भाभी जी और फ्रेंड कहना चाहे ना, उनसे सावधान रहना। इनमें रावण बैठा हुआ, राक्षस बैठे हुए, इनसे जितना बचोगी उतना ज्यादा अच्छा। जो कहे ना भाभी जी सावधान, नजरें अच्छी नहीं उसकी। अगर नजरें अच्छी है तो बहन जी कहना, बहन मैं आपके लिए क्या करूं, बोलना, हिम्मत है तो रखना। अगर समाज के प्रति वफादार है तो बोल बहन जी। बोलो मैं गलत कह रहा हूं, बोलो, कहो मैं गलत कह रहा हूं, हिम्मत है तो कहो। क्या ये सामाजिक उत्थान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? प्रश्न वो, कार्य वो जो समाज को प्रेरणा दे सके। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया परीक्षित ने, कौन सा? जिसकी मृत्यु निश्चित है वो क्या करे। समाज के हित के लिए प्रश्न है ये, राजा परीक्षित के लिए नहीं अकेला, क्योंकि मृत्यु तो हम सबकी होनी है। और मैं जिस सामाजिक उत्थान की बातें कर रहा हूं, ये सामाजिक उत्थान हमारे पूरे देश के लिए है, पूरे समाज के लिए है, हमारे सनातनियों के लिए है। अगर बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, अब बहन बेटियां भी समझ लें, भाइयों को भी सुरक्षित रखना, ये भी निवेदन है आपसे। आजकल तो कोई बड़ी चीज हो गई है, एक सेकंड में कुछ भी कह देते। अच्छा, जानते नहीं हो तुम, कानून हमारे पक्ष में है, कानून आपके पक्ष में है, पर बहन जी आपके भी घर में भैया है, उसके भी घर में कोई देवियां हैं, हैं? सामाजिक उत्थान तब होगा जब हम दोनों एक दूसरे के आदर करें, सम्मान करें। माता है बहन अपने लेवल से आदर करें, और भाई लोग अपनी माँ। हमारे यहाँ कितना बड़ा विचार है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पराई स्त्री को माता और बहन समझना चाहिए। वही देवियों के लिए पराई पुरुष को पुत्र, भाई और पिता के समान देखना चाहिए। ये हमारी ऋषि परंपरा है। हमने ऋषि परंपरा का अनादर किया, जिसके कारण हम दुख पा रहे हैं।